हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलनी दो चैनल पे। आज हम देखे जा रहे हैं बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानी लाश खाने वाली चुड़ैल की। रोहित नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। रोहित राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। रोहित अंदर चला गया और रोहित का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रोहित के दोस्त ने रोहित को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? रोहित ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने रोहित को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर रोहित ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद रोहित का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और रोहित अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद रोहित की नींद आने लगी और रोहित वही सो गया। अभी रोहित की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। रोहित ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। रोहित ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। बस फिर क्या था, इतना भयंकर नज़ारा देख के रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ रोहित चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी रोहित के साथ एक हादसा हो गया। रोहित का दोस्त राहुल रोहित का हालचाल पूछने के लिए रोहित को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल रोहित की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण रोहित ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल रोहित के सामने आ खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर रोहित का शरीर ठंडा पड़ गया और वहीं पे वो जम गया। चुड़ैल आराम से रोहित का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। रोहित बिना किसी विरोध के साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और रोहित को उस कब्र में दफन करने के लिए रोहित को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से रोहित का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनने के बाद रोहित को होश आ गया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। रोहित जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब रोहित को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। रोहित चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी रोहित की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और रोहित को देखा तो वो पागलों की तरह बस इधर उधर भाग ही रहा था। उसने रोहित को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? यही तेरे पास तो हूँ। रोहित ने अपने दोस्त को बताया, यह सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही रोहित के दोस्त ने रोहित का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। रोहित ने घर पहुंचने के बाद सारी घटना अपने दोस्त को बताई।
उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।